हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पे। कक्षा 9 के जो रैदास के पद जो पार्ट 8 है आप लोगों का, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। जो अभ्यास कार्य बेसिकली रहता है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। देखो, विद एवरी वर्ड्स मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ ये चैप्टर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। आप सबसे पहले इस चैप्टर को समझ लें, सारे पदों को। उसके बाद हम अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, अभ्यास कार्य रचना से संवाद। सबसे पहले ये आपको दिखेगा मेरे उत्तर मेरे तर्क। इसमें जो निम्नलिखित प्रश्न हैं आपको उनके सटीक उत्तर चुनने हैं और ये भी बताना है कि आपने ये उपयुक्त जो उत्तर आपको उपयुक्त लगता है वो आपको क्यों लगता है, ये भी आपको बताना है। तो पहला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। इस पंक्ति का क्या भाव है? तो अब कैसे छूटे राम रट लागी, यानी नाम उच्चारण की कठिनाई, नाम रटकर याद करना, आराध्य का नाम जपना, मित्रों का नाम रटना। तो ये तो गलत हो जाएगा, मित्रों का नाम रटना तो है ही नहीं, राम रट लागी लगा है। राम नाम रटकर याद करना, तो इसका अर्थ ये है कि अभी जो रट लग चुकी है, ये जो आदत लग चुकी है राम नाम लेने की, ये कैसे छूटेगी। तो आराध्य का नाम जपना ये सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ग एकदम सही है, इस पे आप टिक मार लेंगे। फिर तर्क क्या है, आपको बताना है कि आपको जो उत्तर सही लगता है वो क्यों लगता है। तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि उनके मन में राम के नाम की लगन लग गई है, जो अब निरंतर जाप में बदल चुकी है। तो अब उस जो रट लग गई है उसको जो है छुड़ाया नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। तो प्रभु जी तुम चंदन और पानी, तो इसमें ऑप्शन देखो, एकाकार और समरूप, तरल और तीव्र सुगंध, आश्रय और आश्रित, द्रव और ठोस। तो जैसे चंदन पानी में घुल जाता है, मिल जाता है, तो वो सही हो जाएगा। तो क सही है, एकाकार और समरूप। फिर यहाँ देखो, जैसे पानी में चंदन घिसने पर वे मिलकर एक हो जाते हैं और पानी में चंदन की महक समा जाती है, वैसे ही भक्त का अस्तित्व ईश्वर में विलीन हो गया है, ये इसका तर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न 3 है, तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है। तो देखो, जब दीपक और बाती मिल जाते हैं तभी तो प्रकाश होता है, बिना बाती के दीपक नहीं जल सकता। वैसे ही जो ईश्वर हैं, ठीक है, भक्त का जीवन ज्ञान के प्रकाश से जब ईश्वर में वो लीन हो जाता है तो भक्त का जीवन वैसे ही प्रकाशित हो जाता है। वैसी बात की गई है यहाँ पे, तुम दीपक हम बाती, ठीक है। तो दीपक और बाती का कोई मेल नहीं होता है, दीपक बिना बाती भी जल सकता है। भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका तर्क दे दो कि जैसे दीपक और बाती मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ईश्वर के सानिध्य में भक्त का जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। चौथा प्रश्न है, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। पंक्ति में रैदास का क्या आशय है। तो इसमें संबंध ऐसा बताया गया है कि अगर तुमने तोड़ भी दिया मुझसे नाता रिश्ता, तब भी मैं नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, यानी जो संबंध है, जो रिश्ता है, ये अटूट है, टूट नहीं सकता। तो परोपकारी भक्ति भाव, आराध्य से अटूट संबंध, संसारिक मोह, कर्म कांड पर बल। तो आराध्य यानी जो भगवान में लीन होने का जो पूजा है, जो आप कह सकते हैं, आराध्य का अर्थ क्या होता है, वर्शिप करना, ठीक है। तो पूजा करना, किसी को पूजना, ठीक है। तो वही है, आराध्य से अटूट संबंध है, तो ख सही हो जाएगा। कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही संसार परिस्थितियां बाधा डालें, पर प्रभु से उनका नाता अटूट है और वे उसे कभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा, तीर्थ व्रत न करूं अदेसा। पंक्ति से आप क्या समझते हैं। तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है, तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है, तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है, आराध्य के चरणों में सच्चा आश्चर्य है। तो घ एकदम सही है, मतलब वो तीर्थ और व्रत को नहीं मानते, वो सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, भक्ति को मानते हैं। बस प्रभु के चरणों में उन्हें जाना है, वही उनका एक लक्ष्य है। तो रैदास बाहरी कर्म कांडों, मतलब जो बाहर की चीजें होती हैं, तीर्थ पे गए, व्रत रख लिया, इस पे संदेह व्यक्त करते हुए ईश्वर के चरणों की भक्ति को ही वास्तविक और सुरक्षित स्थान मानते हैं। छठवां प्रश्न है, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जाकी ज्योति भरे दिन राती, तुम दीपक हम बाती, तीरथ बरत ना करूं अंदेशा। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा, मतलब कि प्रभु हर जगह है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि भक्त जहां भी जाता है ना, उसे ईश्वर का ही आभास होता है और वह उनकी पूजा करता है। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। तो ये क सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए,
अर्थ और भाव। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट आपको करना है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो ये सब तो हमने पोएम जब समझी थी, पोएम नहीं पद जब हमने समझे थे, तब भी हमने हर पंक्ति का अर्थ जाना था। तो इसका अर्थ क्या है आप फटाफट से बताएं। यहाँ पर भी देखो लिखा है कि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हैं। प्रभु जी तुम घनबन और मैं वन में नाचने वाला मोर हूँ, हम मोरा, जो बादलों को देखकर हर्षित होता है। जैसे मोर जो है बादलों को देखते ही नाचने लग जाता है ना, वैसे ही। साथ ही जैसे चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चंद्रमा को निहारता रहता है, मेरा मन भी आपके दर्शनों के लिए वैसे ही लालायित रहता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, तो चकोरा एक प्रकार का पक्षी होता है जो मून को, जो चंद्रमा है उसका बड़ा ही प्रेमी होता है, वो उसको ही निहारता रहता है। तो वैसे ही प्रभु जी चांद हैं और ये चकोरा यानी कि पक्षी की तरह हैं जो बिना पलक झपकाए केवल मतलब प्रभु के दर्शनों के लिए ही उनका मन चाहता है बस। ख देखो तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तो वही है तीर्थ व्रत, यानी कि तीर्थ और व्रत वगैरह पे विश्वास नहीं रखते, ये जो बाहरी कर्मकांड है उस पे नहीं रखते। इनके लिए प्रभु का जो चरण है वही जो है इनके लिए शरण है, वही उन पे उसे अटूट विश्वास है इनको और भरोसा है। ठीक है, तो कवि का मानना है कि उन्हें तीर्थ यात्राओं या कठिन व्रतों की कोई आवश्यकता है, संशय नहीं है। उन्हें केवल अपने आराध्य के चरण कमलों यानी ईश्वर की शरण पर ही अटूट विश्वास और भरोसा है। फिर है मेरे समझ मेरे विचार, यहाँ पे प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, पंक्ति में रैदास जी अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं आपको विस्तार से लिखना है, यानी कि अगर इन्हें रिश्ता तोड़ना भी पड़े तब भी ये कभी नहीं तोड़ेंगे। तो इस पंक्ति का यही अर्थ है कि हे राम यदि आप मुझसे नाता तोड़ भी दे तो भी मैं आपसे नाता नहीं तोड़ूंगा, है ना। तो ये अर्थ तो मैंने बताया ही था। तो ये पंक्ति क्या दर्शाती है इसके बारे में थोड़ा और आपको लिखना है। यह पंक्ति रैदास के अटूट विश्वास और एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाती है। रैदास यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका और ईश्वर का संबंध किसी सांसारिक स्वार्थ पर टिका हुआ नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से गहरा जुड़ाव है। भक्त अपनी ओर से समर्पण की ऐसी पराकाष्ठा पर है जहां ईश्वर की मर्जी पर निर्भर नहीं है, ठीक है, बल्कि स्वयं को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में सौंप चुके हैं। वह यह भाव दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्तें नहीं होती। फिर दूसरा प्रश्न है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किसी साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। आपके विचार से भक्ति के आधार क्या हो सकते हैं? तो रैदास ने तीर्थ और व्रत यानी जो बाहरी कर्मकांड होते हैं उसके स्थान पर भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति और विश्वास को प्रमुख आधार माना है। ठीक है, तो आपको अपने विचार लिखने हैं कि आपके हिसाब से क्या आधार होते हैं सच्ची भक्ति के। तो रैदास के अनुसार क्या है, रैदास ने ब्राह्म आडंबरों जैसे तीर्थ यात्रा और कठिन व्रतों के स्थान पर आंतरिक भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को प्रमुख आधार माना। ये चीज हमने ऊपर लिखी। उनके लिए ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर समाया हुआ है, जिसे केवल प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। अब आप अपने विचार लिखोगे। जैसे मेरे विचार से भक्ति के आधार हो सकते हैं मानवता की सेवा, दीन दुखियों की मदद करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। अच्छे बने रहो, मानवता की सेवा करो और शुद्ध अंतकरण मतलब मन में छल कपट नहीं रखना है, सभी प्राणियों के प्रति जो है दया भाव रखनी है, अहंकार का त्याग करना है, स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर घमंड से दूर रहना, निरंतर स्मरण, ईश्वर को केवल संकट में नहीं बल्कि जीवन की हर क्षण में याद रखना। जैसे कि खुशी है उसमें याद रखना, ऐसा होता है ना दुख में ही हम पहुंच जाते हैं कि भगवान हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो नहीं, निरंतर जो है स्मरण रखना, तो यही सच्ची भक्ति है। तो ये आप अपने विचार भी यहाँ पे लिख सकते हो। निष्कर्ष क्या है, भक्ति का असली आधार भीतर की भावना है, ना कि बाहरी दिखावा। ठीक है, जब मान लो हम जितने भी वर्सेस जो होते हैं, जो श्लोक होते हैं, वो सब हम बोलते हैं, अगर हम उन श्लोकों में जो अच्छी बातें कही गई हैं उसको अपना ही नहीं रहे हैं, रियल लाइफ में हम वैसे हैं ही नहीं, तो ये बाहरी दिखावा करने का क्या फ़ायदा। बाहरी जो हम ऐसे रील्स वगैरह लाइक कर देते हैं या फिर हम जो ऐसे श्लोक वगैरह बोलते हैं, अगर हम उसको अपना नहीं रहे तो वो बाहरी दिखावा है एक तरीके से। हमारे अंदर भीतर की भावना होनी चाहिए, वही भक्ति का असली आधार होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। तो दो पद थे इसमें हमने पढ़े, उसमें भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों से व्यक्त किया गया है ये हमें बताना है। तो देखो, पदों में उपयुक्त प्रतीकों और उपमाओं की सूची नीचे दी गई है। पदों में प्रयुक्त, ठीक है, तो आराध्य यानी कि जो भगवान है, और भक्त, भगवान को चंदन बोला है, भक्त पानी है, तो इस संबंध का क्या प्रतीक है, यानी क्या भाव है, क्या अर्थ है, ये बताना है। तो हमने पहला पद जो पढ़ा था उसमें लिखा था ना कि प्रभु जी आप चंदन, मतलब ये हमने अभी पीछे भी देखा था
इसका अर्थ ये था कि जैसे पानी में चंदन घिसने से क्या होता है, खुशबू आ जाती है, तो वैसे ही भगवान अंग अंग में बसे हैं, जैसे पानी में चंदन घिसने से उसकी सुगंध अंग अंग में बस जाती है, इसका ये अर्थ था। ठीक है, फिर हमने पहले पद में जाना था घन, यानी कि जो बादल और मोरा, कि प्रभु जी अगर तुम घन और मैं जो है मोर हूँ, ठीक है, वन का, जैसे काले बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक है, तो वैसे ही इन दोनों का रिलेशन यही तो बोला है कि जैसे बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, वैसे ही फिर बोला गया था कि तुम बादल हो, मैं मोर हूँ, मैं भी आपकी केवल भक्ति के लिए, आपके दर्शनों के लिए ही तत्पर रहता हूँ। फिर चंद्रमा यानी चंद और चकोरा, इन दोनों का रिलेशन रखा गया था, मतलब भगवान को चंद कहा था और भक्त को चकोरा। क्यों? जैसे चकोर पक्षी एकटक चंद्रमा को निहारता रहता है, इन दोनों का ये संबंध था। दीपक प्रभु को बोला था बाती भक्त को, जैसे बाती जलकर दीपक के प्रकाश को फैलाती है। फिर मोती और धागे का भी था, जैसे धागे मोतियों को पिरोकर एक सुंदर माला बन जाती है। सोना और सुहागा, सोना सुहागा को क्या था, जैसे सोना जो मतलब जो सुहागा होता है ना, वो सोने की अशुद्धि दूर करने के लिए होता है, उसको चमका देता है और सुंदर कर देता है। ठीक है, जैसे सुहागा सोने की अशुद्धि दूर कर उसे चमका देता है। स्वामी और दासा, तो ये तो साफ ही है कि तुम स्वामी और मैं दासा, ये भी था। अंत वाले पद, लास्ट वाला जो पद था, जो दूसरा पद था, उसकी अंतिम पंक्ति में स्वामी और दास इन दोनों का ही संबंध किया गया था कि भक्त स्वयं को ईश्वर को समर्पित सेवक मानता है। ठीक है, कि वो ईश्वर का सेवक है, नौकर है। तो इन उपमाओं के माध्यम से रैदास ने यह सिद्ध किया है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उनका संबंध अत्यंत गहरा तथा अटूट है। फिर आगे है विधा से संवाद। इसमें क्या है, देखो, प्रभु जी तुम घन बन, हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो उपयुक्त पंक्ति के रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे चितवत चंद चकोरा, तो च और च, ठीक है, 3 बार, मतलब एक से अधिक बार। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा, जैसे सोना सोने मिलत सुहागा। तो उपयुक्त रेखांकित अंश में उपमा अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा अलंकार है, उसमें कंपैरिजन दो प्रसिद्ध वस्तुओं को जब आपस में उनकी तुलना की जाती है, वो उपमा अलंकार होता है। तीरथ बरत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है। तो इसका ये अर्थ है कि यहाँ पे भी कंपैरिजन होता है ये रूपक अलंकार में। ठीक है, कि लेकिन जो कंपैरिजन में, जैसे चरण कमल, तो दो चीज़ों में जब जिसका कंपैरिजन हो रहा है और जिससे कंपैरिजन हो रहा है, उनके बीच में उस जैसा, मतलब कंपेयर वाली चीज़ को हटा दो और एक ही मान लो उसको। जैसे चरण कमल, कमल और चरण, मतलब तुम्हारे चरण कमल जैसे हैं, लेकिन एक साथ लिख दिया चरण कमल है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। अभी हम उदाहरण देखेंगे तो आपको और चीज़ समझ आएगा। तो उपयुक्त रेखांकित अंश में ये तो हमने पढ़ लिया। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कविताओं में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार वाली अन्य पंक्तियों को ढूंढकर आपको लिखना है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये हमने ऊपर भी जाना। तो अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण तो आप ये लिख दीजिए, जाकी ज्योति भरे दिन राती। ये वाला मत लिखिएगा, जाकी ज्योति भरे दिन राती। इसमें आप देखोगे कि ज और ज 2 बार आ रहा है, तो ज वर्ण की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास का सौंदर्य है, मतलब कि ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार वो दोहराया गया है। ठीक है, उपमा अलंकार, जहाँ किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता दिखाते हुए जैसे ज्यों, समान आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समानता दिखा रहे हैं, उनको ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि जो समान है। प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती। ठीक है, तो यहाँ भक्त और भगवान के अटूट संबंध की तुलना दीपक और बाती की अटूट जोड़ी से की गई है। ठीक है, जैसे सोने मिलत सुहागा, मतलब जैसे सोने में सुहागा मिल गया हो, तो यहाँ भक्त का ईश्वर से मिल जाना ठीक वैसा ही बताया गया जैसे सोने में सुहागा मिलने से उसकी शुद्धता और चमक बढ़ जाती है। और रूपक अलंकार, जहाँ जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए उसमें कोई भेद ना रहे और उन्हें एक ही मान लिया जाए, जैसा मैंने ऊपर समझाया था। अब कैसे छूटे राम रट लागी, यहाँ राम के नाम और रट को अभिन्न माना गया है, मतलब अलग अलग नहीं माना गया, एक ही मान लिया। राम रट लागी, वो नाम लिखते हैं राम की रट लागी है, लेकिन राम रट एक साथ लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद एक और, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तो ये तो मैंने आपको बताया था, चरण कमल, जहाँ ईश्वर के चरणों को ही कमल का रूप दे दिया गया है। ठीक है, चरण जैसे कमल, जैसे लिखते तो फिर वो उपमा अलंकार हो जाता, क्योंकि वहाँ जैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं, समानता बता रहे हैं, लेकिन यहाँ समानता में एक ही मान लिया जाता है, अर्थात चरणों और कमल में कोई अंतर ही नहीं रखा गया, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब कविता की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। तो नीचे आपको एक सूची दी गई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस सूची में रैदास के दोनों पदों से कुछ विशेषताएं चुनकर दी गई हैं। पदों में से चुनकर इन विशेषताओं को दर्शाती पंक्तियां लिखिए। उदाहरण के लिए पहली विशेषता के सामने पंक्ति दी गई है, जैसे कि विशेषताएं अनन्य भक्ति भाव। तो उसका उदाहरण आपको कविता में से ही लिखना है, जो पद हमने पढ़े उन्हीं में से लिखना है। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, जो तुम सो तोड़ी कवन सो चोरो। मतलब अगर तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, तुम अगर तोड़ना भी चाहो तब भी मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि तुमसे रिश्ता तोड़ लिया तो फिर मैं किससे जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये अनन्य भक्ति भाव को दर्शाता है। सरल और लोक धर्मी भाषा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जागती अंग अंग बात समानी। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। उपमा और तुलना जहाँ की गई, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे सोने मिलत सुहागा। तो यहाँ पे तुलना की गई है। ठीक है, उसके समान माना गया है कि जैसे सोने में सुहागा मिल जाते, तो यहाँ पे, और जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि जब चकोर चंद्रमा को देख लेते तो जैसे, और यहाँ भी जैसे आ रहा है, तो तुलना की गई है और उसका समानता बताई गई है, तो ये उपमा और तुलना में आ गया। लयात्मकता और गेयता, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। दृढ़ निष्ठा और आस्था जहाँ दिखाई गई है। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण केवल कमल एक भरोसा। ठीक है, तो विशेषता उनके उदाहरण हमने लिख दिए। फिर है विषयों से संवाद। तीर्थ और व्रत के स्थान पर रैदास ने आराध्य की भक्ति को प्रधान माना है। भक्ति काल के कवि रैदास की तरह कबीर भी निराकार आराध्य की भक्ति पर बल देते हैं। तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। आप अपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखो क्या अर्थ है यहाँ पे, क्वेश्चन का अर्थ समझो पहले, कि तीर्थ और व्रत ये चीज रैदास नहीं मानते थे, उसके बजाय वो भक्ति, जो भगवान की भक्ति है, उसको मानते थे मेन चीज, कि वो मेन चीज है। तीर्थ और व्रत तो बस बाहरी चीजें होती हैं, बाहरी कर्मकांड होते हैं। ठीक है, और कवि रैदास की तरह ही जो कबीर हैं, कबीर जी, वे भी निराकार आराध्य की भक्ति पर बल देते हैं, कि मतलब भगवान की भक्ति बस करनी है, उस पर बल देते हैं। कबीर के दोहे भी आपने पढ़े होंगे। तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बताना है कि केवल मतलब इन जो आराध्य है और जो आराध्य की भक्ति है उसी पर क्यों जोर दिया जाता है, क्या कारण हो सकता है। तो देखो, भक्ति काल एक समय था, भक्ति काल के दौरान जो संत रैदास और कबीर हैं, उन्होंने जो बाहरी आडंबर होते हैं, जैसे तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, इसके स्थान पर निराकार आराध्य की आंतरिक भक्ति पर बल दिया था, कि हम भगवान के अंदर से पूजा माने, भीतर का भाव होना चाहिए। तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। यानी कि वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी थी और बाहर से मतलब तीर्थ और व्रत वगैरह इतना लोग मानते थे, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने रखा कि नहीं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस अंदर की भावना मायने रखती है, उन्होंने ये चीज़ रखी। तो इसका क्या क्या रीजंस थे? रीजंस ये थे कि जाति पाति और छुआछात का विरोध। उस समय का समाज ऊंच नीच और जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। कई वर्गों को मंदिरों में प्रवेश और धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति नहीं थी। निराकार भक्ति ने यह संदेश दिया कि ईश्वर किसी विशेष स्थान या कर्मकांड के अधीन नहीं है, वे सबके भीतर है। तो एक रीजन तो ये माना गया कि देखो जाति पाति ना उस टाइम बहुत ज्यादा चली जाती थी, पुराने टाइम की बात है जब ये लोग थे, तो उस टाइम ऐसा था कि मंदिरों में भी जाना, ऐसे मंदिरों में प्रवेश करना भी कुछ जो इस उसका है, कास्ट का है, ऐसे ऐसे माना जाता था कि वही जा सकता है। ठीक है, तो अब निराकार भक्ति से क्या हुआ? निराकार भक्ति, ये भक्ति मूवमेंट भी चला था, अगर आपने एसएसटी वगैरह में पढ़ा हो। तो अब इससे क्या हुआ कि बेसिकली ये हुआ कि आप अंदर बस भगवान को मानो, सबके भीतर ही होते हैं। बाहरी कर्मकांड से भगवान प्रसन्न नहीं होते, या ऐसा नहीं है कि अगर आपने व्रत नहीं रखा या ऐसे बाहरी कर्मकांड जो होते हैं वो नहीं किए, मंदिर नहीं गए, तो फिर भगवान नहीं होंगे या फिर भगवान रूठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अंदर भीतर में भावना होनी चाहिए, तो भगवान सबके पास है। फिर धार्मिक आडंबरों की जटिलता, तो तत्कालीन समय में धर्म कर्मकांड और कठिन व्रतों में उलझ गया था, जिससे साधारण जनता के लिए निभाना कठिन था। संतों ने सरल और सहज प्रेम मार्ग सुझाया जिससे कोई भी अपना सकता था। अब बहुत डिफरेंट टाइप के व्रत और बहुत चीज़ें होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है ना, तो लेकिन ये सरल सहज तरीका है कि निराकार भक्ति करो, तो ये तो कोई भी कर सकता है। सामाजिक समरसता और एकता, तो इसमें क्या है कि निराकार ईश्वर की अवधारणा ने हिंदू मुस्लिम और विभिन्न जातियों के बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास किया। जब ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है तो उसे पूछने का अधिकार भी सबका समान है। फिर
अंतकरण की शुद्धि पर बल। रैदास और कबीर का मानना था कि मन की पवित्रता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। उनके अनुसार मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, अर्थात यदि मन शुद्ध है तो घर में बैठे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो मन की शुद्धि पे भी उनका बल था। तो ये सारे रीजंस आप लिख देंगे। फिर सेकंड है सोने मिलित सुहागा। सुहागा एक प्राकृतिक खनिज है जिसके प्रयोग से सोने की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और उसकी चमक बढ़ जाती है। सुहागा का रासायनिक नाम और उसकी विशेषता आपको अपने साइंस टीचर से पूछ के लिखनी है। तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट ये इसका नाम है। फिर यह एक प्राकृतिक खनिज जो मिनरल होते हैं वो है, और यह आमतौर पर झीलों के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसकी? पहली बात, सोने की शुद्धि, क्लीनिंग एजेंट की तरह ये काम करता है फ्लक्स के रूप में। अगर आपने साइंस में सब कुछ पढ़ा ही होगा, जब सोने को सुहागे के साथ गर्म किया जाता है तो सोने में मौजूद तांबे और अन्य धातुओं की अशुद्धियों को सोख लेता है, जिससे सोना शुद्ध और अधिक चमत्कार हो जाता है। फिर सफाई और कीटाणु शोधन का भी ये वर्क करता है, जैसे कि जो लॉन्ड्री होती है ना, कपड़ों की सफाई, और इसमें जो कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज़ हम करते हैं। कांच और सिरेमिक उद्योग की कांच को ऊष्मा प्रतिरोधी यानी हीट रेजिस्टेंस बनाने में मदद करता है। लो परीक्षण यानी कि फ्लेम टेस्ट, विज्ञान की प्रयोगशाला में बोरेक्स मन का परीक्षण, मतलब बोरेक्स बीट टेस्ट जो होता है उसके द्वारा विभिन्न धातुओं की पहचान की जाती है। रैदास ने इसी वैज्ञानिक सत्य का उपयोग यह समझाने के लिए किया है कि जैसे सुहागा सोने के मूल्य और चमक को बढ़ा देता है, वैसे ईश्वर की भक्ति भक्त के व्यक्तित्व को निखार कर उसे पावन बना देती है। फिर है भाषा से संवाद, जिसमें व्याकरण की हम बात करेंगे। पठित पदों में से संज्ञा और सर्वनाम के तीन उदाहरण आपको ढूंढ के लिखने हैं। संज्ञा और सर्वनाम तो आपको पता ही होंगे। संज्ञा के उदाहरण, मतलब संज्ञा क्या होती है? नाउन प्रोनाउन, इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे। संज्ञा तो वही हो जाती है किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना। जैसे चंदन, ये विशेष संगुलित लकड़ी का नाम है। पानी, यह एक द्रव्य का नाम है। मोती, यह एक रत्न का नाम है। तो सबके जो नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा की जगह यूज की जाते हैं। जैसे आप बार बार रोहन रोहन ना कह के, जैसे रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन मार्केट जाता है, रोहन घर आता है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन रोज पढ़ाई करता है, तो बार बार रोहन रोहन ना बोलने की जगह हम बोलते हैं कि वह रोहन अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो ये सर्वनाम, जैसे तुम है, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया है। हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो भक्त के लिए यूज किया है, जो रैदास है। जाकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जाकी मतलब जिसकी, जो किसी का संबंध बता रहा है। तुम जो है मध्यम पुरुषवाचक है जो ईश्वर के लिए, और हम मतलब जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं तो वो उत्तम होता है। ठीक है, जब दूसरे की बात कर रहे होते हैं किसी और से तो वो मध्यम होता है। ठीक है, और जब किसी का संबंध बता रहे होते हैं तो वो संबंधवाचक होता है। रैदास के इन दोनों पदों में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। नीचे सूची में दिए गए शब्दों को देखिए। ठीक है, तो मोरा, चकोरा, बाती, राती, सोने, तीरथ, भरत, तो इन सब क्या जो है, मोरा का अर्थ मोर होता है। आपको बेसिकली इनका अर्थ लिखना है जो हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। चकोरा को चकोर, बाती को बत्ती, रात को रात, राती को रात, सोने को सोना, तीरथ को तीर्थ, भरत को व्रत। ठीक है, फिर है सृजन। क्लास में समूह बनाकर आपको क्या करना है? गाना है, तो वो तो आपकी कक्षा की गतिविधि हो जाएगी। कल्पना करना है कि किसी की पद में आई उपमाओं के आधार पर भक्त और आराध्य आपस में बात कर रहे हैं। इस दृश्य को आधार बनाकर संवाद लेखन कीजिए। संवाद लेखन मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत, तो भक्त के बीच में और भगवान के बीच में आपको बातचीत करवानी है, भक्त और आराध्य के बीच। तो ये देखो, इस तरीके से बातचीत आप करवा सकते हो कि भक्त यानी कि रैदास को मान लेते हैं और आराध्य यानी हमारे ईश्वर हो गए। तो इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। भक्त कहते हैं, हे प्रभु, मेरा और आपका नाता चंदन और पानी जैसा है। जैसे पानी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाता है, यानी कि खुशबू फैल जाती है, उसमें खुशबू आने लगती है, वैसे ही आपके सानिध्य में से मेरा अंग अंग महक उठता है। अब ईश्वर कहते हैं, प्रिय भक्ति, यदि तुम पानी हो तो मैं वह शीतल चंदन हूँ जो तुम्हारे भीतर समाया हुआ हूँ। भक्त कहता है, प्रभु, आप आकाश के काले बादलों के समान है और मैं वन का मोर हूँ जो आपको देखकर आनंद से नाचता हूँ। जैसे चकोर चांद को निहारता है वैसे ही मैं आपको दिखता रहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, और मैं वह चंद्रमा हूँ जो आप अपनी चांदनी से तुम्हारा जीवन का अंधकार मिटाता हूँ। भक्त कहता है, प्रभु, आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ जो दिन रात आपकी भक्ति की ज्योति में जलकर प्रकाश फैलाना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, तुम्हारी यही अटूट श्रद्धा ही वह प्रकाश है जो संसार को सही मार्ग दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से संवाद लेखन आप करवा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। इस पंक्ति को आधार बनाकर अटूट मित्रता पर आपको एक लघु कथा तैयार करनी है, यानी एक छोटी सी कहानी। तो अटूट नाता, इस पे आप एक कहानी
कहानी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख ली है मोहन और सोहन, मित्रों की कहानी है। मोहन एक धनी परिवार से था जबकि सोहन गरीब था। एक बार मोहन के व्यवसाय में भारी घाटा हुआ और वह सड़क पर गिर गया। मोहन को लगा कि अब उसकी गरीबी देखकर सोहन उससे दूरी बना लेगा। सोहन से उसने मिलना कम कर दिया। एक दिन सोहन स्वयं मोहन के घर पहुंचा। मोहन ने दुखी होकर कहा कि मित्र, अब मेरा भाग्य बदल गया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम चाहो तो मुझसे नाता तोड़ सकते हो। तो सोहन मुस्कुराते हुए कहता है हाथ पकड़ के कि जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ो। उसने आगे कहा, मित्रता कोई कागज का टुकड़ा नहीं जो फट जाए। यदि तुम मुझसे नाता तोड़ भी लोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी मित्रता तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से है। सोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी मोहन के व्यवसाय में लगा दी और दोनों ने मिलकर फिर से सफलता प्राप्त की। तो इस तरीके से अटूट नाते पे एक कहानी। सीख क्या मिलती है कि सच्ची मित्रता और ईश्वर की भक्ति दोनों ही परिस्थितियों से बदलने से टूटते नहीं है। यानी परिस्थितियां भले ही बदल जाएं, लेकिन अगर सच्ची भक्ति है और सच्ची मित्रता है तो वो टूटती नहीं है ऐसी सहज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं झरोके से। आपने रैदास के पद पढ़े, अब आप रैदास की तरह ही महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव के आगे दिए गए आपको पद पढ़ने हैं। निगूढ़ संत काव्य परंपरा के संत कवि नामदेव का जन्म 13वीं-14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ। अन्य संत कवियों की भक्ति नामदेव ने भी बाह्य आडंबरों मतलब बाहरी जो आडंबर होते हैं, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक समरसता, प्रेम एवं निराकार भक्ति से संबंधित पदों की रचना की है। तो ये 2 पद हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और चर्चा करना है, बताना है कि रैदास तथा नामदेव दोनों के पदों में क्या क्या अंतर है। अपनी कक्षा में आपको चर्चा करनी है तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ये तो आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो बस आपकी क्वेश्चन आंसर यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।